हेलो लवलीज। तो भाई लोग आ चुका है ओपेनहाइमर का ट्रेलर। मोस्ट अवेटेड ट्रेलर है इस साल का मेरे लिए। इस ट्रेलर से ज़्यादा मैंने किसी ट्रेलर का वेट नहीं किया है। मैंने अपने दोस्तों से बहुत बात की है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं ट्रेलर। भाई लोग, दिस इज हाउ डेथ वॉज क्रिएटेड। भाई लोग सबसे पहले बेस्ट सीन की बात करते हैं। बेस्ट सीन भाई, ये पूरा ट्रेलर क्या कहते हैं, पूरा का पूरा ट्रेलर मेरे लिए बेस्ट है। मेरे लिए बेस्ट सीन सोचने दीजिए अब आप लोग। बेस्ट सीन सच बताऊं, जब मैट डेमन की एंट्री होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, इट आई लाइक दिस सीन वेरी मच। और आरडीजे को कम दिखाया है। और वैसे अगर बात करें तो जब वो जो एटॉमिक सीजी से जो एटॉमिक वो जो है विजुअलाइजेशन किया गया है कि कैसे एटम्स रिएक्ट करते हैं, वो जो है सबसे मुझको बेस्ट लगा। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो किलियन मर्फी तो ऑब्वियसली ग्रेट एक्टर। डेमन की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, मैट डेमन की जो है एज द आर्मी हेड। और नोलन की फिल्मों में आपको एक चीज़, नोलन साहब की फिल्मों में आपको एक चीज़ ज़रूर मिल जाएगी कि इनके कैरेक्टर्स में आपको बहुत एंगर दिखेगा। और जैसे कि डेमन की आपने ये सीन देखी, उस तरह की सीन आपको इंसेप्शन में भी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी डनकर्क में भी मिल जाएगी। डनकर्क में तो खैर नहीं, इंसेप्शन में भी मिल जाएगी और टेनेट में भी मिल जाएगी कि कैरेक्टर जो है बहुत एंग्री होते हैं। ठीक है, अपना इंटरस्टेलर में मिल जाएगी, सब में मिल जाएगी। तो उनके कैरेक्टर्स बहुत एंग्री होते हैं और वो बहुत एंगर, जो रियल एंगर है वो जो है क्या कहते हैं ट्रांसलेट होता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो परफॉर्मेंसेस की आरडीजे है अपना, है ना, एज फॉर एवर, बट उसका थोड़ा सा कम दिखाया। तो रेमी मलिक को उन्होंने बिल्कुल जो है क्या नाम है, बहुत अच्छे से दर्शाया नहीं है। वो भी एक स्टार है अपना जो है एमिली ब्लंट। और ये वो, अगर सच बताऊं क्या कहते हैं, क्वाइट ऑनेस्टली अगर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस तो किलियन मर्फी की लग रही है भाई। जो अब किलियन मर्फी में मुझको नाम नहीं पता, मुझको नाम थोड़ा सा मैं मिस्टेकन हो सकता हूँ। बेस्ट सीन की बात हो गई, परफॉर्मेंसेस की बात हो गई। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की। भाई लोग, मैं आपको ये बताना, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ अगर ये पिक्चर जो है, भाई लोग सच बताऊं, अगर ये पिक्चर $1 बिलियन नहीं करती ना, वो भी ओपेनहाइमर पे मूवी बन रही है, द मैन हु क्रिएटेड डेथ, डेविल हिमसेल्फ। मतलब मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी कहता हूँ और मैं खुद मानता हूँ, हिज जीनियस मेड हिम डेविल। इतना जीनियस आदमी जिसने परमाणु बम बना दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया। एटम हर चीज़ में होता है, जिस आप में से जिसको नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता, हर चीज़ में एटम है। वो कभी दिखता नहीं है कोई जो है ये वो। अब हम लोग बात कर रहे हैं, हर चीज़ में एटम है और उसको उसमें फिर वो एक बॉम्ब बना देना जो कि उसको सब दुनिया को नष्ट कर देगा। भाई ये मतलब ये जीनियस का ये लेवल मेरे ख्याल से इंसानियत को कभी पहुँचना ही नहीं चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, अब बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात होगी $1 बिलियन। एक पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट जो एनिमल की वीडियोस में आपको मिलेंगे कि जब आप, नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट आप जब ट्रेलर देखते हैं द मार्वल्स का या फ्लैश का, ठीक है, उसमें सीजी वगैरह होता है जो कि अच्छे से आजकल तो रेंडर्ड भी नहीं हो रहा है क्योंकि स्टूडियोज इतना ज़्यादा फिल्में बना रहे हैं और इतना ज़्यादा दे रहे हैं काम। ठीक है, फिर आप देखते हैं ट्रेलर क्या कहते हैं ओपेनहाइमर का, फिर आप देखते हैं ट्रेलर ड्यून 2 का, फिर आप देखते हैं ट्रेलर एवतार का। तब आपको जो है समझ में आती है कि एक फिल्म मेकर, एक जो है ग्रेट फिल्म मेकर जब एक प्रोजेक्ट को हेल्म करता है, जब एक पिक्चर को हेल्म करता है, तब वो इस तरह के विजुअल्स आते हैं, इस तरह की फिर क्वालिटी आती है। आप ड्यून 2 अपना ओपेनहाइमर या इस तरह का जो है क्या नाम है, इस तरह के ट्रेलर्स को नॉर्मल ट्रेलर से अगर आप कंपेयर करें, कैप्टन मार्वल किसी भी ट्रेलर से, नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, तो आप पाएंगे कि यार ये है सिनेमा, असल में ये है सिनेमा। एक और फोर्ड वी फरारी को भी मैं बीच में ले आऊँगा, फोर्ड वर्सेस फरारी, मैट डेमन और क्रिश्चियन बेल की। ठीक है, तो वो दिखेगा। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दूसरा ये है कि भाई लोग, आज की डेट में जब स्टूडियोज़ ऐसा जो है कोशिश करते हैं कि उनको एक्टर्स पे कम स्पेंड करना पड़े और जो है वो एक बड़ी से बड़ी फ्रेंचाइजी बना दे, उस डेट में नोलन साहब इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जितने बड़े ग्रेट फिल्म मेकर्स होते हैं वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बजट जो है ग्रेट कास्ट के साथ काम करना चाहते हैं, ग्रेट कास्ट को अपनी फिल्मों में दर्शाना चाहते हैं। चाहे वो ड्यून 2 का आपने स्टार कास्ट देखा ही,
है ना। और ओपेनहाइमर का मतलब आई थिंक इतनी बड़ी स्टार कास्ट, RDJ, मैट डेमन, एमिली ब्लंट, फ्लोरेंस प्यू, अपना किलियन मर्फी तो खैर है ही, जो है फिर आपकी जो है रेमी मलिक, और वो जो इंग्लिश एक्टर हैं उनका नाम रिचर्ड आई थिंक करके है, केनेथ ब्रैना ऐसे कुछ करके है, तो जिन्होंने थॉर भी बनाई थी। अरे पूरी हिस्ट्री मुझको मतलब उनकी पता है, बट नाम में थोड़ा सा मैं जो है मिस कर जाता हूँ। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद ये पिक्चर भाई लोग ना देखिए, ये मतलब ये एक तो ये कुछ अलग ही है भाई। जो क्या कहते हैं ओपेनहाइमर के बारे में मूवी है, कुछ दोस्तों से मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जब पिक्चर आएगी तो फिर मैं पागल हो जाऊंगा। मतलब एटलीस्ट 2 बार ये देखने वाली है थिएटर्स में, सिनेमाघरों में। तो भाई लोग मज़ा आ गया। जेन्युइनली बता रहा हूँ, पहली बार आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को जेन्युइन रिएक्शन दे सकूँ, इसलिए देखा था। सारी की सारी बातें हो गई। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूँ भाई लोग। इस मूवी में RDJ को क्यों कास्ट किया गया आपको खुद समझ जाना चाहिए, क्योंकि टेनेट के बाद नोलन साहब की पहली फिल्म थी जिसने अंडर परफॉर्म किया था उनके नोलन बनने के बाद, ठीक है। इसीलिए उन्होंने सारे के सारे स्टार्स को कास्ट किया, ठीक है। इसीलिए RDJ ने भी अपनी फीस में थोड़ा सा घटोतरी की, थोड़ा सा कम फीस ली। अपना वो कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कम जो है फीस ली जो है नोलन के साथ काम करने के लिए। नोलन साहब ने इस फिल्म के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डील कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपना जो है क्रैक किया है अपने लिए, जिसमें कि उनको जो है $1 ग्रॉस से उनको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा पहली टिकट की बिक्री से, क्योंकि जाहिर सी बात है नोलन साहब की पिक्चर है, इसलिए लोग देखने आएंगे। मैं तो खैर इसीलिए देखने जाऊँगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी स्टार कास्ट क्यों ना हो। ओके तो ये है कि नोलन साहब ने बहुत बेहतरीन डील क्रैक की थी। उसके बाद आप भाई लोग आपको ये बताऊं कि नोलन साहब और वार्नर ब्रदर्स का एक बहुत ही बढ़िया कोलैबोरेशन था और एक बहुत ही बढ़िया उनका जो है तालमेल था, बट वो इसलिए टूटा इस फिल्म की वजह से, क्योंकि टेनेट में भी थोड़ा सा बजट को लेकर के क्योंकि आपको मालूम है टेनेट अंडर परफॉर्म किया था उसने, तो बजट को लेकर के इस पिक्चर के लिए जो है उनको उतना बजट अलॉट नहीं हुआ था, इस तरह की कोई डील मैच नहीं हुई थी, ठीक है। टेनेट की परफॉर्मेंस के बाद सोचिए नोलन साहब जैसे डायरेक्टर, ठीक है। तो इस वजह से वो यूनिवर्सल का उन्होंने हाथ थामा, और यूनिवर्सल की आई थिंक बिगेस्ट जो IP है वो ये है इस साल की, मैं तो कहूँगा, मतलब मेरे लिए तो वही है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद एक नया सेगमेंट देखे आ रहा है आपका एनिमल, वो है स्टोरी प्रेडिक्शन। और स्टोरी प्रेडिक्शन देखिए, ये बायोग्राफिकल फिल्म है, अपना बायोपिक है, और देखिए इसका एंड ऐसा होने वाला है कि वो एक काफ़ी आयरॉनिक एंड होगा, कंट्रोवर्शियल एंड होगा, जो कि 2 पैरेलल्स पे खेलेगा। वो ये होगा कि भाई एक तरफ तो इन्होंने एक अपना मौत को जन्म दे दिया, मौत के जनक हो गए ये, ठीक है। एक तरफ तो उन्होंने जापानीज़ को जो किया वो किया, और दूसरी तरफ इसी हथियार के दम पर जो है जंग जीत ली गई। तो एक तरफ जब अमेरिका में और जो है उसके सारे के सारे जो है मतलब उसके सारे के सारे पार्टनर्स इन जंग जब खुशियाँ मना रहे थे, तो वहीं जापान जो है क्या कहते हैं वो धुआं बन चुका था। जापान का जो 2 सिटीज़ हैं वो धुआं बन चुकी थी, और क्या कहते हैं, तो ये कंट्रोवर्शियल, ये इसकी एंडिंग होगी। तो ये पहले मैं बताता हूँ। और आप एक और बात, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और इसके बीच में, कि अगर आप लोगों ने भाई लोग वो देखी है इंसोम्निया नोलन साहब की, तो उसमें भी आपको इस तरह की जो एटॉमिक जो इंटरेक्शंस की CGI थी, जो कि काफ़ी बार है इस ट्रेलर में, है ना, वो आपको इंसोम्निया में भी मिलेगी। कि इंसोम्निया में एक फैब्रिक होता है, उस फैब्रिक में खून निकल करके आता है, और क्योंकि जाहिर सी बात है उनको नींद नहीं आती है अपना एल पचिनो को, तो वो ऐसा विजुअलाइज करते रहते हैं। तो कुछ एक तालमेल वहाँ पे है, कुछ वो मोटिव्स, विजुअल मोटिव्स का यहाँ पे भी इस्तेमाल नोलन साहब ने किया है, जैसे कि उनका ट्रेडमार्क है। और यही आपको विजुअल ट्रेडमार्क्स आपको मिलेंगे द प्रेस्टीज में, हैट से आई वॉशिंग क्लोजली, है ना, वो हम सबको वो लाइन याद है। अगर भाई लोग आप लोगों ने ये फिल्में नहीं देखी हैं तो ज़रूर जाके देखिए। दीज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब दीज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
थिंग टू हैव एवर हैपन टू सिनेमा। द प्रेस्टीज, डार्क नाइट ट्रायलॉजी, ये सब नोलन का, मैं नोलन का बहुत बड़ा ह्यूज फैन हूँ, फैनेटिक हूँ मैं नोलन का, इसलिए भी बोल रहा हूँ। प्लस ये है क्या कहते हैं, ये सब ग्रेट जो है पीस ऑफ आर्ट्स है भाइयों। एनीवे तो अब हम क्या कहते हैं, हमारा जो रिएक्शन और डिस्कशन वीडियो है वो यहाँ पे अब अंत होगा। और आप लोग एडमिट करेंगे कि जितना आपके एनिमल ने आपको फैक्ट्स बताया और जिस तरह का रिएक्शन दिया, वो शायद ही आपको इस पूरे यूट्यूब में इतने बड़े महासागर में आपको इस तरह का कोई फैक्चुअल वीडियो मिले। तो ये आप लोगों का ही प्यार है भाई लोग कि जो है आप लोगों को इतना कंटेंट जो है मैं दे पाता हूँ, है ना। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और ऑनेस्ट रिएक्शन अपना हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए अभी GOTG 3 भी मैं देखने जाऊंगा, और भी मूवीज़ देखनी है, अपना फास्ट एक्स भी है, तो जो है कोशिश रहेगी कि कंटेंट आप लोगों के लिए बनता रहे, और अगर आप लोगों का प्यार मिले तो कंटेंट में इजाफा होगा ही। तो ठीक है भाई लोग, लव या, और जो है फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।